स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था अबाउट यूनिट्स ऑफ टाइम एंड स्पीड के बारे में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 13.4 दैट इज़ मेजरिंग स्पीड के बारे में हमें पढ़ना है। हैविंग लर्नड हाउ टू मेजर अ टाइम एंड अ डिस्टेंस यू कैन कैलकुलेट द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कह रहा है कि जब आपको पता है हाउ टू मेजर अ टाइम एंड डिस्टेंस, जब आपको टाइम और डिस्टेंस को मेजर करने आता है, सो यू कैन कैलकुलेट द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कह रहा है लेट अस फाइंड आउट द स्पीड ऑफ अ बॉल मूविंग अलोंग अ ग्राउंड। और एक एक्टिविटी करने के लिए कह रहा है किस चीज़ के बॉल की स्पीड को फाइंड आउट करना है जो कहाँ मूव कर रहा है, अलोंग अ ग्राउंड। उसके लिए यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखा है 13.3। ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन ऑन अ ग्राउंड विथ अ चॉक पाउडर और अ लाइम एंड आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड टू स्टैंड 1 to 2 मीटर अवे फ्रॉम इट। एक स्ट्रेट लाइन बनाना है ग्राउंड पे, कैसे? विद अ चॉक पाउडर या फिर लाइम से, और अपने फ्रेंड को कहना है डैट 1 to 2 मीटर्स थोड़े दूर खड़े रहने के लिए। Let your friend gently roll a ball along a ground in a direction perpendicular to the line। और अपने फ्रेंड को क्या कहना है? जेंटली रोल करना है बॉल को along the ground, जो डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में बनाया है टू द लाइन और उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। नोट द टाइम एट द मोमेंट द बॉल क्रॉसेज द लाइन एंड ऑल्सो व्हेन इट कम्स टू द रेस्ट। और हमें टाइम नोट करना है जब जो बॉल है वो लाइन को क्रॉस कर रही है और वो रेस्ट पे आ रही है, जैसे फिगर 13.6 में दे रखा है। हाउ मच टाइम डज द बॉल टेक टू कम टू रेस्ट। कितना टाइम लग रहा है बॉल को रेस्ट में आने के लिए? पहले हम फिगर देख लेते हैं 13.6। ये देखिए फिगर है, मेजरिंग द स्पीड ऑफ द बॉल। ऐसे लाइन से ही आपको परपेंडिकुलरली आपने क्या किया, जेंटली थ्रो किया है। मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एट विच द बॉल क्रॉसेज द लाइन एंड द पॉइंट वेयर इट कम टू रेस्ट। और जब आपने टाइम नोट कर लिया उसके बाद डिस्टेंस को भी मेजर करना है। कहाँ पे? बिटवीन द पॉइंट एट विच द बॉल क्रॉसेज द लाइन, जब बॉल लाइन को क्रॉस कर रही है, और जहाँ पे बॉल रेस्ट पे आ रही है। यू कैन यूज़ अ स्केल और अ मेजरिंग टेप। या तो आप स्केल से मेजर कर लीजिए या फिर मेजरिंग टेप से आप मेजर कर सकते हैं टोटल डिस्टेंस। लेट डिफरेंट ग्रुप्स रिपीट दिस एक्टिविटी। जो डिफरेंट ग्रुप है वो इस एक्टिविटी को रिपीट करिए। रिकॉर्ड द मेजरमेंट इन अ टेबल 13.3। 13.3 में टेबल में आपको अपने रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन को मेंशन करना है। इन ईच केस कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉल। और हर केस में क्या करना है बच्चों? स्पीड ऑफ बॉल को कैलकुलेट करना है। यू मे नो लाइक टू कंपेयर योर स्पीड ऑफ वॉकिंग और साइकिलिंग विद दैट ऑफ योर फ्रेंड। यू नीड टू नो द डिस्टेंस ऑफ द स्कूल फ्रॉम योर होम और फ्रॉम द अदर पॉइंट। कह रहा है कि अगर आप जानना चाहते हो, अगर आप कंपेयर करना चाहते हो अपनी स्पीड ऑफ वॉकिंग या फिर साइकिलिंग अपने फ्रेंड के साथ, इट मीन्स आपको पता होना चाहिए डिस्टेंस फ्रॉम स्कूल टू होम, या तो स्कूल से होम का डिस्टेंस या फिर कोई अदर पॉइंट जहाँ पे आप कंपेयर करना चाहते हो। ईच वन ऑफ यू कैन देन मेजर द टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस एंड कैलकुलेट द स्पीड। उससे क्या हो सकता है, हर एक इंसान जो आपके फ्रेंड्स में वो मेजर कर सकते हैं टाइम टेकन टू कवर अ डिस्टेंस, और कैलकुलेट अपनी स्पीड को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इट मे बी इंटरेस्टिंग टू नो हु अमंग अस यू इज़ अ फास्टेस्ट। आपके में जितने फ्रेंड ग्रुप है इनमें से सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट कौन है? स्पीड ऑफ सम लिविंग ऑर्गेनिज्म आर गिवन इन टेबल 13.4। जो स्पीड है यहाँ देख रही है टेबल में 13.4 में मेंशन है फास्टेस्ट स्पीड दैट सम एनिमल्स कैन अटेन। यू कैन कैलकुलेट द स्पीड इन मीटर पर सेकेंड योरसेल्फ। अब कैसे? जैसे यहाँ पे फैल्कॉन है, चीता है, ब्लू फिश है, रैबिट, स्क्वेरल, डोमेस्टिक माउस, ह्यूमन, जायंट टॉर्टोइज एंड स्नेल। तो इनकी स्पीड आपको पहले से दे रखी है किलोमीटर पर आवर में। जैसे यहाँ पे 320 किलोमीटर पर आवर, चीता के देखिए 112 किलोमीटर पर आवर। अगर आपको स्पीड निकालना है मीटर पर सेकेंड में, तो अब आप क्या करोगे? जो स्पीड है, ठीक है, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? 1000 से। क्यों? क्योंकि ये आर में, इसको आपको सेकेंड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और यहाँ जो किलोमीटर है इसको मीटर में, और जो आर है इसको सेकेंड में। तो किलोमीटर को मीटर में करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसलिए हमने 320 को ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई किया है, और नीचे ये आर है, इसको हमें सेकेंड में बदलना है। तो 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, और 1 मिनट में क्या होता है? 60 सेकेंड होते हैं। इसलिए हमने 2 बार 60 × 60 मल्टीप्लाई किया है। इसी तरीके से क्या करना है आपको, बाकी जितने भी एनिमल्स के जो स्पीड इन किलोमीटर है उसको कन्वर्ट करना है स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। रॉकेट लॉन्चिंग अ सैटेलाइट इनटू द अर्थ ऑर्बिट
ऑफन अटेन द स्पीड अप टू 8 किलोमीटर पर सेकेंड। जो रॉकेट लॉन्च किया जाता है, जो सैटेलाइट इनटू द अर्थ ऑर्बिट में, उसकी स्पीड कितनी होती है? अप्रॉक्सीमेटली 8 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। ऑन द अदर हैंड अ टोरटॉइस कैन ओनली मूव विद द स्पीड ऑफ अबाउट 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब आप स्पीड में वेरिएशन देखो, रॉकेट क्या कर रहा है, जो अर्थ ऑर्बिट में जहाँ उसे लॉन्च कर रहे हो उसकी स्पीड कितनी है? 8 किलोमीटर पर सेकेंड है। ध्यान रखना, 8 किलोमीटर पर सेकेंड है। और टोरटॉइस की स्पीड कितनी है? 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देख रहे हो कितने का डिफरेंस है। कह रहा है कैन यू कैलकुलेट हाउ फास्ट इज़ द रॉकेट कंपेयर विद द टोरटॉइस। ये रॉकेट ये टोरटॉइस से कंपेयर करने के लिए कह रहा है इन द टर्म ऑफ स्पीड। नेक्स्ट इज वंस यू नो द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट यू कैन फाइंड द डिस्टेंस मूव बाय इट इन अ गिवन टाइम। अगर आपको स्पीड पता है तो आप क्या डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो। ऑल यू हैव टू डू इज़ टू मल्टीप्लाई द स्पीड बाई टाइम। क्या करना है? डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो गया? स्पीड इंटू टाइम। 10, तो इसलिए क्या हो गया? डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम टेकन। यू कैन ऑल्सो फाइंड द टाइम एन ऑब्जेक्ट वुड टेक टू कवर अ डिस्टेंस वाइल मूविंग विथ अ गिवन स्पीड। जो पर्टिकुलर स्पीड दे रखा है। तो बच्चों यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर्ड है स्पीड इंटू टाइम, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, इसलिए फॉर्मूलेस को ध्यान रखना है। यहाँ पे भी मेंशन है टाइम टेकन इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। नेक्स्ट कह रहा है बूजो वॉन्ट्स टू नो वेदर देयर इज एनी डिवाइस दैट मेजर द स्पीड। बूजो कह रहा है कि कोई एक ऐसा डिवाइस है जिससे आप स्पीड को मेजर कर सकते हो। यू माइट हैव सीन अ मीटर फिटेड ऑन अ टॉप ऑफ अ स्कूटर और अ मोटरसाइकिल। एक मीटर लगा होता है ना टॉप में, या तो स्कूटर या फिर मोटरसाइकिल में। सिमिलरली अ मीटर कैन बी सीन ऑन अ डैशबोर्ड ऑफ अ कार, या फिर बसेस या फिर अदर व्हीकल्स में भी आप देखते हो एक मीटर लगा होता है डैशबोर्ड ऑफ अ कार में, या फिर बस या फिर बाकी व्हीकल्स में। जैसे फिगर दिखा रहा है 13.7 शोन द डैशबोर्ड ऑफ अ कार। नेक्स्ट पेज पे आपको फिगर दिखाती हूँ। नोट दैट वन ऑफ द मीटर हैज़ किलोमीटर पर आवर रिटन इन वन कॉर्नर। कहीं पे किस में लिखा हुआ है? किलोमीटर पर आवर में। दिस इज कॉल्ड अ स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर में क्या होता है? किलोमीटर पर आवर में मेंशन है। इट रिकॉर्ड्स द स्पीड डायरेक्टली इन किलोमीटर पर आवर। ये देखिए द डैशबोर्ड ऑफ अ कार, ये दिख रहा है, यहाँ देखिए किलोमीटर पर आवर में है। देयर इज ऑल्सो द अनदर मीटर दैट मेजर द डिस्टेंस मूव्ड बाई अ व्हीकल। दिस मीटर इज नोन एज ऑडोमीटर। और दूसरा क्या हो गया बच्चों? ऑडोमीटर। तो दो चीज़ हो गई, पहला हो गया स्पीडोमीटर और दूसरा हो गया ओडोमीटर। While going for a school picnic, the Paheli decided to note the reading on the odometer of the bus after every 30 minutes till the end of the journey. जब पहेली स्कूल जा रही थी उसने डिसाइड किया डैट जो ओडोमीटर की स्पीड है हर 30 मिनट्स पे उससे मेजर करेगी डैट अप टू द एंड ऑफ द जर्नी, जब तक वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच नहीं रही है। और टेबल कहाँ है? 13.5। ये देखिए 8 o'clock ओडोमीटर की रीडिंग इतनी थी और डिस्टेंस 0 किलोमीटर, क्योंकि वो स्टार्ट हुआ था। 8:30 किलोमीटर, फिर डिस्टेंस देखिए किलोमीटर में, और यहाँ पे डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ आधे घंटे में, दैट इज़ 20 किलोमीटर। 9 AM ये रहा डिस्टेंस, दैट इज़ 40 किलोमीटर। एंड 9:30 डिस्टेंस 60 किलोमीटर। एंड 10 o'clock डिस्टेंस दैट इज़ 80 किलोमीटर। सो आपको समझ में आ गया? इट मीन्स 8 AM टू 10 AM जो डिस्टेंस कवर कितना हो गया? 80 किलोमीटर। कैन यू टेल हाउ फार वॉज अ पिकनिक स्पॉट फ्रॉम द स्कूल। अब ये जो पिकनिक स्पॉट है ये कितना दूर हो गया? तो आपको क्या हुआ, यहाँ पे टाइम पता लग गया और बच्चों यहाँ पे क्या है? डिस्टेंस पता लग गया। कह रहा है कैन यू कैलकुलेट द स्पीड। अब आप क्या स्पीड बता सकते हो? तो स्पीड क्या होता है बच्चों? फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हमें पता है और टोटल टाइम भी पता है। लुक एट द टेबल। बूझो आज द पहेली वेदर she can tell how far they would have been traveled till 9:45 AM। अब 9:45 AM में आप कितने डिस्टेंस कवर कर लोगे? तो फॉर्मूलेस तो मैंने आपको बता दिया है। पहेली हैड नो आंसर टू दिस क्वेश्चन। अब कह रहे हैं पहेली को इस आंसर का क्वेश्चन नहीं पता। दे वेंट टू द टीचर, शी टोल्ड देम दैट वन वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम इज़ टू प्लॉट अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब जो दूसरा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, बिकॉज नॉर्मली तो आप बता दोगे कि 8 PM में कितना किलोमीटर ट्रैवल हो रहा है, 8:30 में कितना हो रहा है, 9 o'clock। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या था? 9:45। 9:30 के बाद डायरेक्ट 10 o'clock है। 9:45 का तो कुछ मेंशन ही नहीं है। तो 9:45 का जो डिस्टेंस है, या फिर
जो टाइम है उसे निकालने में प्रॉब्लम आ रही है। लेट अस फाइंड आउट सच अ ग्राफ इज़ प्लॉटेड। अब जो ग्राफ है वो कैसे प्लॉट होगा, ठीक है बच्चों। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।